वफाक के जो आपको मुस्बत इशारे नज़र आ रहे हैं, ये वफाक के नहीं हैं, ये IMF से लिए हुए पैसों के हैं। आप जहाँ तक उनके मुस्बत इशारों का ताल्लुक़ है तो मुस्बत इशारे वो जिस तरफ दे रहे हैं वो भी आपके सामने है। उनको सिर्फ एक ही इमारत नज़र आती है इस्लामाबाद से जनूब की जानिब, उसी तरह मुस्बत इशारे देते हैं। 26वीं आईनी तरमीम का हाल आपने देख लिया। आपने ये जो कुछ दिन पहले और इस तरह के इनके इक़दामात हैं कि पंजाब एयरलाइन बनाना, PIA की नचकारी, उसी से ही आप अंदाज़ा लगा लें कि ये बेहतरी की तरफ जा रहा है या मनफी तौर पर ये चीज़ें डेवलपमेंट्स हो रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा अल्लाह के फजल से अपने पैरों पे खड़ा है, बावजूद इसके कि वफाक ने हमें हमारे हुकूक नहीं दिए। हमारी माली जो आउटस्टैंडिंग हमारे पैसे इनकी तरफ बनते हैं, रकूम बनती हैं, चाहे वो नेट हाइडल प्रॉफिट की मद में हो, चाहे वो और किसी मद में हो, वो देने से हमें इनकारी हैं। उसके बावजूद हम सूबा चला रहे हैं। और जहाँ तक आपने असातिज़ा की और इस किस्म के इश्यूज़ की बात की, देखें हुकूमतों में ये मसाइल होते रहते हैं। वो जो अपने आप को बहुत बेहतरीन वज़ीर आला कहती हैं मरीम नवाज़ साहिबा, उनकी हुकूमत में भी लोग सड़कों पर बैठे एहतजाज कर रहे हैं और मराहत और तनख्वाहों की अदम दस्तयाबी का गिला कर रहे हैं। ये एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ हैं। इनका इस बात से कोई ताल्लुक़ नहीं है कि सूबे के पास माली वसाइल नहीं है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव इंतज़ामी मसले हैं बाज़ औक़ात, और ये पैदा होते हैं और फिर ये हल भी हो जाते हैं। आपको पता है हमेशा हर साल इस तरह के मसाइल सामने भी आते हैं और फिर हमने हल भी किए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा तरक्की की राह पे गामज़न है, स्टेबल हुकूमत है। हमें इस सूबे के अवाम ने 2/3 मेजॉरिटी दी है। हम जेली फॉर्म 47 के ज़रिए नहीं आए कि हमें हर वक्त अपने कंधे पे पीछे देखने का डर हो कि लाने वाले हमसे खुश हैं या नाखुश। मैं ये समझता हूँ कि जब तक आवाम का एतमाद हम पर रहेगा, इंशाअल्लाह हम इस सूबे में एक बेहतर निज़ामी हुकूमत के लिए काम करते हैं। साहब ये बताइएगा, आपको सरसद सूबे के बदमनी के हवाले से वो नहीं बता रहे जो टांग में अभी पुलिस को हिदायत दी गई है कि शाम के बाद आपने जो है वो हरकत को महदूद रखना होगा, खैबर में जो है वो पुलिस नहीं जा सकती, आम आवाम का क्या होगा? सूबा इसके हवाले से क्या कर रही है अमन के हवाले से? सूबे में इसमें कोई शक नहीं है, कोई भी इससे इनकार नहीं करता। किसी हुकूमती नुमाइंदे ने बशमूल वज़ीर आला ने कभी इस बात से इनकार नहीं किया कि सूबे में बदमनी या ये जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं ये मुकम्मल तौर पर कंट्रोल हो गए। यकीनन मसाइल हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और ये मसला कोई कल से नहीं पैदा हुआ, ये कोई महीना पहले नहीं पैदा हुआ। ये 40 साल से ये ख़ित्ता जंग की ज़िद में है। यहाँ पर जंग हो रही है, एक्टिव जंग है। ये और बात है कि उस जंग की नोयत बदलती रहती है, कभी एक दुश्मन होता है, कभी दूसरा दुश्मन होता है, लेकिन बहरहाल ये मसाइल हैं। तो उन मसाइल से नबर्द आज़मा होने के लिए, उनका हल निकालने के लिए खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत दिन रात कोशिश भी कर रही है। एक तरफ अगर पुलिस के किरदार का ताल्लुक है तो आप देखते हैं कि पुलिस अपनी भरपूर इस्तेदाद के मुताबिक दहशतगर्दी का मुकाबला कर रही है। ये जो पुलिस की शहादतें हो रही हैं, पुलिस के एहलकार जो शहीद हो रहे हैं, ये इस बात का सबूत है कि वो अपने फ़राइज़ की अंजामदही में कोई गफलत नहीं कर रहे। हमारी दीगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ भी मुकम्मल तौर पर इस बात से आगाह हैं कि ये एक चैलेंज है। हमने हमेशा अपने वसाइल के मुताबिक दहशतगर्दी से निपटने के लिए कोशिशें की हैं, अब भी कर रहे हैं, आइंदा भी करते रहेंगे। लेकिन ये मैं कभी भी नहीं कहूँगा कि हम दहशतगर्दों के आगे कोई मजबूर हो गए हैं या हमने कोई शिकस्त का तस्लीम कर ली है। हम लड़ रहे हैं, हम हालत जंग में हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ये लड़ाई हम जीत कर रहेंगे। हक और सदाकत हमारे साथ। बस उस वक्त यार नूर देखिए, जहाँ तक जामियात की तनख्वाहों का ताल्लुक़ है, आपको ख़ुद पता है कि ये जैसे मैंने कहा महकमा तालीम, महकमा सेहत या जामियात के इशूज़ हैं, इसमें कोई शक नहीं है। वाइस चांसलर की तैनाती है, तनख्वाहों के इशूज़ हैं, इसको देखा जा रहा है। मैं ये नहीं समझता कि ये, मैं वही बात करूँगा कि ये माली मसाइल की वजह नहीं है, ये इंतज़ामी इशूज़ हैं। कुछ चीज़ों पर हुकूमती पॉलिसीज़ को उस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा। यकीनन उसमें गुंजाइश है बेहतरी की, हम उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक़ है मज़ीद तफसीलात का, तो मैं समझता हूँ कि जो हायर एजुकेशन के मिनिस्टर हैं वो इस पर ज़्यादा बेहतर राय दे सकेंगे। लेकिन बहरहाल हम ये समझते हैं कि ये कोई ऐसे मसाइल नहीं है कि जिनका हल हमारे पास है।
तरीका अपनाकर वो जीत गए, क्या समझते हैं? वाकई उन्होंने इमरान खान का तरीका अपनाया? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का जहाँ तक ताल्लुक है वो अमेरिका का सदारती उम्मीदवार है और अमेरिका की जो सियासी डायनामिक्स हैं वही वहाँ पर जीत या हार को, मैं वैसी बात करूँ, वही उसी जीत या हार को वो कर रही है, क्या कहते हैं, इंश्योर कर रही है। मैं उस पर ज़्यादा रायज़नी तो नहीं करूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि इमरान खान जो है वो सिर्फ पाकिस्तान का ही लीडर नहीं है, वो एक बैनुल अक़वामी लीडर है। यकीनन उसकी तर्ज़ सियासत से, उसके तर्ज़ हुक्मरानी से, उसकी पॉलिसियों से बहुत से लोगों ने रहनुमाइयाँ हासिल की हैं और इंशाअल्लाह आइंदा भी करते रहेंगे। सिर्फ जो गिला और शिकवा है वो इन नाअहलों का है कि वो उसको देखकर कोई सबक नहीं हासिल कर रहे। इस्लामाबाद जाने का इरादा है, मेरे ऊपर तो 5 नहीं 6 FIRs हैं, ज़मानत करा के जाऊँगा, चढ़ाई नहीं कर रहे हैं।